हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज जिस विषय पर हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, ये आपका बहुत मनपसंद सब्जेक्ट है और बहुत पसंद कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स इस प्रोग्राम को। उसके लिए हम आपके दिल से आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं मंथली लव राशिफल के ऊपर। तो देखिए, मंथली जो लव राशिफल है ये है जुलाई 2023 का। और आज जो हम बात करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान अपने दर्शक गणों से, वो करेंगे जो मेष लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट है। उन जातकों के विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि आपकी जुलाई 2023 में लव लाइफ किस प्रकार चलेगी। और आप तो जानते हैं कि जब हम मंथली लव राशिफल के विषय पर बातचीत हमारी होती है आपके साथ, तो हम मेनली 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं, जिसमें कि नंबर पॉइंट 1 जो है वो जो सिंगल जातक हैं, अभी जिनका अभी कोई मित्र नहीं है या उन्होंने बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई या और कोई कारण रहा हो, उस पर डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 2 रहता है कि भाई आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका कहीं अफेयर चल रहा है, तो उसके कैसी स्थिति रहेगी जुलाई 2023 में। क्या आपको कुछ प्रोग्रेस और अच्छी कर पाएंगे आप और आगे बढ़ पाएंगे अपने इस रिलेशनशिप में। और अगर शादी की कोई प्लानिंग है तो क्या उसके लिए कोई योग बन रहा है आपके ग्रहों के द्वारा, और या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि परिस्थितियां उलट हो जाएं। इस विषय में आपको जानकारी देंगे। और पॉइंट नंबर 3 होगा कि भाई आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाएगी अगर आप मैरिड हैं तो इस महीने मेष लगन राशि के जातकों की। पॉइंट नंबर 4 होगा कि आप मैरिड होने के बावजूद भी आप कहीं रिलेशन में चल रहे हैं, आपका कहीं अफेयर चल रहा है, तो उसको लेकर के हालात कैसे रहेंगे, उसमें आप कितना एंजॉय कर पाएंगे अपनी उस रिलेशनशिप को या फिर नहीं कर पाएंगे। और अंत में नंबर 5 पॉइंट रहता है हमारा कि देखिए, आप हाल फिलहाल में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। तो अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो चलिए, जिस कारण से भी आना था आ गए, वो तो बात अब गई, पुरानी हो गई। अब तो ये है कि आगे के विषय में सोचा जाए कि भाई अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो चल रहे हैं, तो आगे के लिए क्या है विचार। एक तो ये है कि भाई ठीक है, नो कॉन्टैक्ट में आ गए, अब हमें दोबारा कॉन्टैक्ट करना ही नहीं है, बात ख़त्म। लेकिन एक बात ये होता है, बहुत लोग जो होते हैं, जो दिल से जिनका रिश्ता होता है, जुड़े हुए होते हैं, और उनका अगर वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ जाए किसी ना किसी कारणवश, तो उनके लिए बड़ा तकलीफ देह हो जाता है। ये सिचुएशन जो है बड़ी क्रिटिकल हो जाती है उनके लिए, मेंटली बहुत अपसेट हो जाते हैं वो लोग। तो वो चाहते यही हैं कि भाई किसी ना किसी तरीके से दोबारा हमारी रिलेशनशिप जो है वो रिवाइव हो सके, संबंध दोबारा कायम हो सके उसी हमारे व्यक्ति के साथ, उसी मित्र के साथ, चाहे वो मेल है या फिर फीमेल है। उसके लिए वो सोचते हैं कि क्या किया जाए। तो हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो देखिए, जैसा कि हम जब भी इस सब्जेक्ट पर आपके साथ डिस्कशन करते हैं मंथली लव राशिफल को लेके, तो ये हम आपको ज़रूर बता देते हैं डिस्कशन से पहले कि देखिए, ये जो भी अच्छे या बुरे जो भी रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं अलग अलग 5 पॉइंट्स की जब हम डिस्कशन करेंगे उसमें, तो ये हमारे चाहने से या हमारे कहने से तो नहीं होता है। हम तो वही बोलते हैं जो ग्रहों की तरफ से संकेत मिलता है। जैसी जुलाई 2023 में ग्रहों की स्थिति होगी, उसी के अनुसार आप जितने भी 12 लगन राशि के जातक हैं उनको परिणाम प्राप्त होंगे। बहुत सिंपल सी बात है। हम तो सिर्फ ग्रहों की स्थिति को देख करके ग्रह किस प्रकार का संकेत दे रहे हैं, वो चीज आप तक पहुंचाने का काम हम करते हैं। तो प्रिय साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आरंभ करते हैं जो सिंगल जातक हैं उनके लिए। तो सिंगल जातकों के लिए मैं बताना चाहता हूं, मेष लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, कि देखिए, ये महीना जुलाई का आपके लिए, सिंगल जातकों के लिए कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स
देने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि एक तरफ तो आप काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे। जिस मित्र को आप पसंद करते हैं या जिसके साथ आपकी मित्रता है, जो भी आपका अपोजिट सेक्स का मित्र है, थोड़ा सा रोमांटिक तो आप रहेंगे इस महीने में। दिमाग में रोमांस तो आपके जरूर रहेगा, लेकिन यहां दो चीज पैरेलल वे में चलती हुई दिखती हैं, समझ में आती हैं हमारे। एक तरफ तो आपके माइंड में रोमांस रहेगा, पूरा प्यार रहेगा अपने मित्र के लिए, जिसको आप पसंद कर रहे हैं, जिसको पसंद कर चुके हैं। और दूसरी तरफ थोड़ा सा एग्रेसिवनेस भी रहेगी। और ये एग्रेसिवनेस क्यों रहेगी ये भी बताते हैं आपको। ये इसलिए रहेगी प्रिय साथियों कि जिस मित्र को आप पसंद कर रहे हैं या पसंद करते हैं या जिसके साथ आगे का प्लान कर रहे हैं आप अपने फ्यूचर के लिए, उसकी तरफ से जिस प्रकार का एटीट्यूड आपको चाहिए या जो आप उसके अंदर देखना चाहते हैं, वो आपको पूरी तरीके से मिल नहीं पाएगा। या तो कोई उनकी बात वो ऐसा कह दें जाने अनजाने के वो आपको हर्ट करे, या कोई कार्य ऐसा कर दें, काम ऐसा कोई कर दें जिसकी वजह से मतलब अपने मित्र को लेकर के आप थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे। उनके एक तरीके से एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, उनके बिहेवियर की भी बात कर रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर के आपको, और ये एग्रेसिवनेस आप शो भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। जब जब आपको अपने मित्र से कोई ना कोई शिकायत होगी इस तरीके की, इस प्रकार की, तो आप ये चीज़ जो है उनके सामने भी आप अपने मन के विचार जो हैं वो व्यक्त कर सकते हैं और करेंगे। तीसरी बात एक और है, वो ये है, ये बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है जो मैं अभी देख पा रहा हूँ और मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि एक तरफ आपके माइंड में मैंने कहा रोमांस, दूसरी तरफ एग्रेसिवनेस। एग्रेसिवनेस क्यों, उसका कारण आपको बता दिया। अब तीसरी बात एक और ये है कि विचार जो हैं आपके, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है इंसान के साथ, विचार। हमारे जितने अच्छे विचार हमारे माइंड में, दिल और दिमाग में रहेंगे, जो अच्छी सोच हम जिस बात को कहते हैं सोच, जब हमारी पॉजिटिव सोच होगी तो हम जो भी कार्य करेंगे वो बहुत ही रचनात्मक तरीके से करने की कोशिश करेंगे और उसके रिजल्ट्स भी बहुत पॉजिटिव आएंगे। तो यहाँ पर भी आपके केस में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति बनेगी जुलाई 2023 में। मेष लगन राशि के जो जातक हैं, सोच आपकी बड़ी पॉजिटिव रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन देखिए, मैंने जैसा अभी आरंभ में ही कहा था कि आपके माइंड में रोमांस भी रहेगा। रोमांस होना तो स्वाभाविक है, और ये रोमांस जो होता है कई प्रकार का होता है। प्रेमी प्रेमिका का होता है, माँ के साथ संतान का होता है, पिता के साथ संतान का होता है। बहुत सारे प्रेम हैं अलग अलग प्रकार के, अलग अलग व्यक्ति के साथ जो होते हैं, अलग अलग रिश्ते नाते के साथ जो होते हैं। लेकिन यहाँ तो जो बात हम कर रहे हैं वो प्रेमी और प्रेमिका वाली बात कर रहे हैं, लव, जो आपस में दो लवर्स हैं उनकी बात चल रही है। तो यहाँ पर पॉजिटिव सोच बहुत मतलब रहने वाली है आपकी। जो भी सोचेंगे बहुत सकारात्मक वे में सोचेंगे और उसी सोच के साथ आगे भी बढ़ना चाहेंगे और पसंद करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने मित्र के अंदर भी वही सारी क्वालिटी देखना चाहेंगे। आप ये सोचेंगे, और ये बात कहने में आपको कोई मतलब हिच भी नहीं होगी, हेजिटेशन भी फील नहीं करेंगे कि भाई मेरी सोच ये है और इसलिए मैंने आपको पसंद किया है, मैं यह करती हूँ, या मेरी चॉइस आपको जो मैंने की थी वो ये सोच कर की थी, और यही चीज़ मैं आपके अंदर देखी थी और यही आगे भी देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। लेकिन जब कभी कभी वो उस तरीके की चीज़ें मैं देखता हूँ कि आपके अंदर कहीं वो मिस हो रही हैं और आपका बिहेवियर कुछ थोड़ा सा उसके विपरीत जा रहा है, तो मुझे उस समय थोड़ा सा फील होता है। तो इस तरीके के विचार आपके रहेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं चलती रहती हैं लाइफ में। और आपको बता दें कि जहाँ तक आपके अपने घर के पेरेंट्स कह लें या बड़े लोग कह लें, जो भी हैं इस रिश्ते से, वो भी, मैं तो यही कहूँगा कि उनको भी कोई विशेष प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।
आप आसानी से उनसे कंसेंट ले सकते हैं, मिल जाएगा। अगर दिक्कत आएगी तो जो आपका मित्र है, चाहे वो किसी भी सेक्स का है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसकी ओर से ही थोड़ी सी परेशानियां या कुछ ऐसी चीज़ें चलेंगी जिनको लेकर के थोड़े आप अपसेट हो सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक बहुत बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा प्रिय साथियों, कि ये देख करके अगर आपके मित्र की ओर से भी, जैसा मैंने कहा कि ऐसा संभावना बन रही है कि मित्र या उसके परिवार की ओर से थोड़ा सा डिले हो सकता है, या वो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले सकते हैं, या कुछ इस प्रकार की बातें भी आएंगी कि जिससे आपका माइंड अपसेट हो जाए, तो आपको अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना है। जिसको मैंने अभी कहा था कि एग्रेसिवनेस, इतना ज़्यादा भी एग्रेसिव ना हो आप, क्योंकि यहाँ ग्रहों की स्थिति ऐसी ही है कि जब तक ये स्थिति ऐसी रहेगी तो कुछ इसी प्रकार की सिचुएशन आपके केस में रहेगी। तो आप ज़्यादा नर्वस ना हो, पेशेंस लूज़ ना करें, ये अभी कुछ समय तक चलेगा ऐसा सिलसिला। फाइनली यू विल, एक तरीके से यू विल बी द विनर, मैं तो यही कहूँगा। फाइनली जो चीज़ें हैं वो सारी आपके फेवर में जाएंगी, लेकिन अभी इसमें इट विल टेक मोर टाइम। तो आप ज़्यादा एग्रेसिवनेस नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, मेरा यही कहना है। अच्छी सोच है आपकी, रोमांस आपके दिल में है, तो आप एक अच्छी सोच के साथ अभी, और ये सोच लंबे समय तक रहेगी आपकी, पॉजिटिव सोच। ये भी नहीं है कि महीने 2 महीने ही तक रहेगी, अभी पूरा साल ही रहेगी। तो बस यही आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी मित्र आपने चूज़ किया है, पसंद किया है, लाइक किया है, करते रहिए। थोड़ी बहुत कमियां तो होती हैं, वो भी ग्रहों के हिसाब से कभी कम कभी ज़्यादा हो जाती हैं। आपको हम यही कहना चाहते हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे चीज़ें सारी, कुछ टाइम लगेगा, मैंने जैसा कहा, अपने आप सही हो जाएंगी। और अब आगे बात करते हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या आपका कहीं अफेयर चल रहा है तो उसकी स्थिति कैसी रहने वाली है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में भी हैं तो रोमांस तो आपका बहुत ज़बरदस्त रहेगा, लेकिन रोमांस के साथ साथ कुछ थोड़ी बहुत तलखी भी आपकी रिलेशनशिप में रहने वाली है। और ये तलखी किस लिए होगी, एक बात मैं यहाँ पर आपको अलर्ट करना चाहूँगा कि जो आपकी रिलेशनशिप जा रही है ना, या जो आपके अफेयर चल रहे हैं, इसमें कुछ बाहरी लोग या कोई थर्ड पार्टी वो आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, या ये कहा जाए कि कोशिश की जाएगी। यहाँ पर आप दोनों को ही बहुत कॉशियस रहना होगा, और ऐसा होगा ही। कोई ना कोई समस्या, प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट की जाएगी। अगर आप उनकी आ गए बातों में, दोनों में से कोई भी एक, तो फिर तो प्यार कम और झगड़ा फिसाद ज़्यादा आपस में। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि भाई गुरुजी ने बताया हुआ था कि कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी या कुछ और लोग, बाहरी लोग, वो या घर के लोग या आपके मित्र लोग आपके बीच में कुछ गलतफहमियां पैदा करेंगे, तो उनसे आपको सावधान रहना है, बचना है। बाकी आपका रोमांस तो बहुत सरे चढ़ेगा। अगर आप दोनों के दोनों आपस में पहले ही बात कर लीजिए कि भाई इस तरीके की ग्रहों की स्थिति है, गुरुजी ने ऐसा बोला है जुलाई के महीने में, तो आप पहले ही एक दूसरे को समझने की कोशिश कर लें कि भाई हम, ना आप किसी की बातों में आओगे ना हम किसी की बातों में आएंगे, बस। और जो भी बातें होंगी वो, अगर कोई कुछ कहता भी है तो बैठ करके हम आपस में डिस्कस करेंगे आराम के साथ। अगर आपने ये पॉलिसी अडॉप्ट की तो निश्चित रूप से आपका प्यार परवान चढ़ेगा। हाँ, अभी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अगर आपकी शादी की प्लानिंग है तो क्या आप शादी भी कर लेंगे, ऐसा तो संभव अभी नहीं है, क्योंकि शादी का, विवाह का योग इस जुलाई 2023 में नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनका कैसा जाएगा जुलाई 2023। प्रिय साथियों, मैं काफ़ी टाइम से, वैसे पहले आपको बता ही रहा हूँ ये बात तो, कि वैवाहिक जीवन में तो थोड़ी बहुत परेशानियां तो हैं आपके, लेकिन परेशानियां, ऐसा भी नहीं है कि 100% परेशानियां आप फेस कर रहे हैं। ठीक है, परेशानियां हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन परेशानियों के बीच में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग भी हैं कि जो आपकी रिलेशनशिप को खराब नहीं होने देना चाहते। आप तो आपस में कर लेते हैं गड़बड़,
चाहे आर्गूमेंट करें, हीटेड आर्गूमेंट्स करें, कुछ भी करें, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको आप दोनों ही सम्मान करते हैं, आप और आपका लाइफ पार्टनर, उनकी बात आपको माननी पड़ती है। तो वो ऐसे लोग बीच में आ जाते हैं आपके और आपका काफ़ी हद तक मामला सही करवा देते हैं, और ये स्थिति अभी चलेगी अगले कुछ महीनों तक। आगे बात करेंगे कि आप विवाहित भी हैं लेकिन कहीं आपका अफेयर चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं अभी आपको यही बताना चाहूँगा मेष लगन राशि के जातकों को कि अभी हम बात कर रहे थे आपके साथ वैवाहिक सुखों की, मैरिड लाइफ के विषय में। मैंने कहा ना डिस्टर्बेंसेस हैं और काफ़ी समय से चल रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली जो बात है, इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि इसका भरपूर एंजॉय आप जुलाई के महीने में करने वाले हैं। तो वहाँ तो आपका भरपूर एंजॉय हो रहा है, लेकिन वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंसेस हैं। तो आपको देखिए, समझदारी ये कहती है कि बेशक आप मैरिड हैं, चलिए आपका कहीं रिलेशन हो रहा है, बन रहा है, या आप उसको एक तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन समझदारी ये कहती है कि कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि आप अपनी मैरिड लाइफ को भी डिस्टर्ब ना होने दें। और चलिए वहाँ जो आप कर रहे हैं, अब क्योंकि ग्रह करवा रहे हैं, ग्रहों की ओर से इशारा मिल रहा है, तो हम भी कह रहे हैं आपसे ये बात कि आप एंजॉय करेंगे अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ, लेकिन साथ में हम आपको ये भी तो कह रहे हैं ना कि मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है आपकी, उसमें भी समस्याएं बन रही हैं। तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसा बैलेंस बना के चलें कि मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो, और चलिए आप कुछ ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि पीसफुल माइंड रहे और लाइफ पीसफुली लीड आप करते रहें। आगे बात करेंगे अब सबसे लास्ट में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन किसी भी कारण बन जाती है, कारण तो अनेकों अनेक होते हैं, उनमें से कोई एक कारण होगा, उस बात पर तो जाना बेकार है। लेकिन अब तो बात यह है कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं प्रेजेंटली, तो अब क्या इसके आगे कर हल क्या है सॉल्यूशन क्या है एस्ट्रोलॉजिकली, मतलब क्या स्टार्स क्या कहते हैं आपके प्रिय साथियों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मन में कहीं ना कहीं दो तरफा बातें आपके माइंड में चल रही हैं, दो चीज़ें। आप उनके साथ रिलेशन दोबारा से नए सिरे से रिवाइव भी करना चाहते हैं, ये आपकी दिली इच्छा है, और दूसरा आपको उनको लेकर के और उनकी कुछ बातों को लेकर के दिमाग में, आपके माइंड में, आपके उनके प्रति गुस्सा भी है, क्रोध भी है, और आपको उनकी कमियां नज़र ज़्यादा आ रही हैं कि इस कारण से ये हुआ है, अगर ऐसा उनके अंदर कमी ना होती तो ये सब चीज़ें नहीं होती। लेकिन जब व्यक्ति दूसरे की कमियां देखता है तो अपनी कमियां नहीं देखता। कहीं ना कहीं हमसे भी कोई ना कोई भूल जरूर हुई है। अब गुस्से में, रोमांस में, चलिए हम तो ये कहेंगे अब आपको कि देखिए, उनकी गलती से हुआ या आपकी से हुआ या आप दोनों की गलती से हुआ, ताली तो दोनों ही हाथ से बजती है ना। लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो आ ही गए ना आप दोनों लोग। लेकिन अभी क्या है, ग्रहों की तरफ से जो संकेत है मेरे प्रिय साथियों, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो मेष लगन राशि के जातक हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अभी जो स्थिति है वो ऐसी है कि 25 जुलाई से बिल्कुल महीने के उत्तरार्ध में जाकर के 25 जुलाई के बाद जो है रोमांस के साथ साथ आप थोड़ा सा अपनी बुद्धि से भी काम लेंगे कि चलो भाई अब जो होना था हो गया, और थोड़ा गुस्सा भी अब एक साइड में रखो। रहेगा तो अंदर ज़रूर क्रोध, तो पूरी तरह से तो आप नहीं निकाल पाएंगे, ज्वालामुखी तो आपके अंदर रहना है, लेकिन उसको दबा करके और फिर आप सोचेंगे कि चलिए भाई अब कांटेक्ट करते हैं, कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की और उनको समझाने की, परसू करने की। लेकिन अभी अगर आप, ये मौका सही नहीं है, और अभी ऐसा कुछ काफ़ी टाइम तक ऐसा अभी रहने वाला है हालात, ग्रहों की जो स्थिति है वो अभी ऐसे ही रहेगी कि अभी आपको आपके मित्र की ओर से, जिससे आपका सेपरेशन हुआ है या आप अलग हुए हैं, उनकी तरफ से अभी आपको कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले, इसकी आपको अभी आशा नहीं करनी चाहिए। बहुत ईमानदारी के साथ कह रहे हैं, कोशिश करते रहिए, लेकिन कोई संकेत उनकी ओर से कि जिस प्रकार का आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उनसे आशा रखते हो कुछ मिल जाए, इसमें मुझे अभी काफ़ी डाउट है। तो उनकी ओर से कोई ऐसा पॉजिटिव इंडिकेशन आपको मिलना अभी मुझे नामुमकिन लग रहा है। लेकिन ठीक है,
आप अपनी ओर से एफर्ट करें, करते रहें। और ये भी मैंने कहा कि 25 जुलाई के बाद आप बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से आपके जो भी स्टेप आप लेंगे या जो एक्शन आप लेंगे वो बहुत सोच समझ करके लेंगे। ये भी ग्रहों का ही प्रभाव रहे। लेकिन हाँ, इतना मैं बता दूं कि टाइम तो ज़रूर लगेगा उधर से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने में, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारेंगे, हिम्मत नहीं हारनी आपने। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि समय बहुत लगेगा, अभी कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी मिल जाएगा, ज़रूर मिलेगा। कुछ महीने लग सकते हैं इसमें, लेकिन आप नाउम्मीद ना हो। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशि फल 2023 जुलाई का। आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें ताकि दूसरे भी जो मित्र हैं आपके वो भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में हमारे जो भी वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और वो वीडियोस भी सीधे आप तक पहुंचें, तो फिर उसके लिए आपको बेल आइकन ज़रूर दबाना चाहिए। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।